अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल कमर कंप्यूटर एंड साइंस एकेडमी की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मैं हूं ईमान अजहर और मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि आप लोग एयरफोर्स को एज अ जीडी पायलट और एरोनॉटिकल इंजीनियर किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम एयरफोर्स को किस तरह ज्वाइन करें, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या मेल्स और फीमेल्स दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, मेल्स और फीमेल्स दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस में सबसे पहली बात होगी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसकी बात करें तो सबसे पहले आपके पास इम्पॉर्टेंट चीज़ नेशनैलिटी, वो सिर्फ आपके पास पाकिस्तान की होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है तो वो आपको सरेंडर करना पड़ेगी। जेंडर में आपको पहले बता चुकी हूँ, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होगा। एज आपकी 16 to 22 ईयर्स एक्सेप्टेबल है, कम या ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। हाइट आपकी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये ऑलमोस्ट होती है 5 फीट 4 इंचज़। उस सिलेक्शन के बाद आपको 3 इयर्स ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद PAF अकेडमी रिसालपुर भेज दिया जाता है, जहां आप फाइटर ट्रेनिंग के लिए रेडी होते हैं और आपको डिग्री दी जाती है एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से, जो कि मास्टर्स यानी BS ऑनर्स के इक्वल कंसीडर की जाती है। उसके बाद आप फाइटर ट्रेनिंग के लिए रेडी होते हैं। टाइप्स ऑफ कमीशन की बात करें तो उसमें मेल्स के लिए परमानेंट कमीशन PC और फीमेल्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC होता है। इसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होती है। क्वालिफिकेशन में 60% एग्रीगेट आपका होना चाहिए, चाहे आप प्री इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हैं या प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस स्टडी किया है या A लेवल्स किया है विद फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। इनमें से किसी सब्जेक्ट में से भी अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं एयरफोर्स में टेस्ट के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिलता है, चाहे वो न्यूज़पेपर से मिले या आपको किसी भी और सोशल मीडिया के थ्रू मिले। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको डेट दी जाती है कि इस डेट को आपने इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर के अंदर आके टेस्ट के लिए अपीयर होना है। सबसे पहले इनिशियल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। ये टेस्ट क्लियर करने के बाद आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है। उसके बाद आपको कॉल आती है ISSB टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। फिर आपका फाइनल मेडिकल PAF मसरूर कराची में होता है। उसके बाद फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है GD पायलट कैंडिडेट्स का और फाइनल मेरिट लिस्ट एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद की तरफ से प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद PAF अकेडमी रिसालपुर में भेज दिया जाता है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को फर्दर फाइटर ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे आपका फाइटर ट्रेनिंग का सफ़र ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इनिशियल टेस्ट की बात करें तो उसके अंदर 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो उसके 2 पार्ट्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। उसकी डिटेल भी हम इंशाल्लाह सेपरेट बनाएंगे, जिसमें आप लोगों को टेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंड पार्ट इज़ फिज़िक्स टेस्ट। इसमें फ़िज़िक्स के MCQs होंगे जो आपके FSC से रिलेटेड होंगे। और थर्ड पार्ट इज़ इंग्लिश टेस्ट। इसमें इंग्लिश से रिलेटेड आपसे MCQs पूछे जाएंगे। टेस्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं अब। GD पायलट के लिए इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होते हैं 100 और टाइम होता है 40 सेकेंड्स। फिज़िक्स टेस्ट में 75 MCQs और 40 मिनट्स टाइम रिक्वायर होता है। इंग्लिश में 75 MCQs और 40 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। इसी ड्यूरिंग आपने टेस्ट कंडक्ट करना है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो एक एडिशनल ऐड होता है। उसके 50 MCQs होते हैं और आपको 25 मिनट्स का टाइम दिया जाता है कि और आपने इसी टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट टेस्ट अटेम्प्ट करना है। दोस्तों, इंटरव्यू और मेडिकल के लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसके लिए हमारा चैनल लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।